दोस्तों, आपका भी लक्ष्य दिल्ली मेट्रो रेल में सर्विस पाना हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह की खबर चल रही है तो हो सकता है कि आपके दिल्ली मेट्रो में जाने वाली इस सर्विस वाले सपने पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है। दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो को लेकर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ चल रही है और हो सकता है आपने भी इस न्यूज़ को देखा होगा, न्यूज़ को पढ़ा होगा। दोस्तों, न्यूज़ इस तरह की है कि अब दिल्ली मेट्रो को भी लीज पर देने की तैयारी में है सरकार। तो यदि आप भी दिल्ली मेट्रो में जाने की इच्छा रखते हैं, दिल्ली मेट्रो में सर्विस करने की तमन्ना रखते हैं, आपका भी एक सपना है, तो इस न्यूज़ पर आज अपन चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी न्यूज़ को लेकर हम बात करेंगे कि अभी मेट्रो में क्या हो सकता है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है तो मेट्रो में आने वाली वैकेंसी पर कितना प्रभाव इसका होगा, और यदि वैकेंसी आती भी है तो टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होंगे, सर्विस के रूल एंड रेगुलेशन कैसे होंगे और सैलरी पर कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह की न्यूज़ चल रही है तो ये भी एक तरह सा मैं कहूँगा कि निजीकरण की ओर ही जाने का रास्ता है, या फिर हम यूँ कहें कि ये पीबी एक पीपीपी का मोड हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसी का एक हिस्सा ये भी हो सकता है। ऐसा टाइटल आपने भी देखा होगा। कंप्लीट न्यूज़ क्या है ये भी हम आपको एक बार बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि नीति आयोग ने खाका तैयार किया है, सरकार को भेज दिया है, सरकार का फैसला इस पर बाकी है, यानी डिसीजन अभी नहीं हुआ है लेकिन तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है आप इसको भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आपने न्यूज़ नहीं देखी है तो मैं कंप्लीट आपको इस न्यूज़ के एक एक पॉइंट को पढ़ करके बता देता हूँ। कहते हैं, ये नई दिल्ली की ही न्यूज़ है कि आने वाले वक्त में सरकार दिल्ली मेट्रो को भी लीज पर दे सकती है। इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है और सरकार का जो थिंक टैंक है यानी नीति आयोग जो है उसने इसके लिए एक खाका भी तैयार कर लिया और सरकार को भेज दिया है। आयोग को उम्मीद है कि अगर उसके इस ड्राफ्ट पर सरकार ने अमल कर लिया तो दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने से सरकार को 39,000 करोड़ रुपए से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। हालांकि आयोग की इस योजना पर डिसीजन होगा या नहीं, फाइनल डिसीजन सरकार को ही लेना है, अंतिम फैसला वही करेंगे। उन्होंने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक तैयार हुए दिल्ली मेट्रो के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी इसका नेटवर्क और बड़ा करने के लिए सरकार को बहुत मोटी रकम की आवश्यकता भी है। आयोग ने इसी वजह से सरकार को सुझाव दिया है कि लीज पर देकर उससे जो हमें रकम मिलेगी उसके जायके से लिए गए कर्ज की भी भरपाई हो सकती है। आयोग ने दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने के लिए सरकार को 3 मॉडल सुझाव भी दिए हैं। इनमें से एक मॉडल 20 वर्ष के लिए, जबकि दूसरा 50 वर्ष के लिए और तीसरा 99 वर्ष के लिए लीज पर देने को कहा गया है। तीनों मॉडल किस तरह से वर्क करेंगे उस पर भी देखिए। सबसे पहले है मॉडल नंबर 1। आयोग का कहना है कि यदि हम इस मॉडल के तहत सिर्फ ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन 20 वर्ष के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे देते हैं तो इसके बदले में वो यात्री किराए और पार्किंग से आने वाली इनकम और ट्रेनों में होने वाले एडवर्टीजमेंट में से पैसा कमा सकती है। यानी जिस कंपनी को देंगे तो वो अपना 20 वर्ष में इन 3-4 चीज़ों से पूरा कर सकती है। और अगर हम इस मॉडल के तहत जो कंपनी को दे देते हैं लीज पर तो उनसे 39,236 करोड़ रुपए की रकम सरकार को मिल सकती है। यानी कंपनी इस पैसे में लेने को तैयार हो जाएगी मेट्रो को। मॉडल नंबर 2। दोस्तों, ज़रूर आपने अगर न्यूज़ पढ़ ली तो ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लास्ट में ज़रूर देखें, फिर हम वैकेंसी पर बात करेंगे। न्यूज़ नहीं है तो आप पूरा इसको ज़रूर देखें वीडियो को। मॉडल नंबर 2 ये कहता है कि इस मॉडल के तहत स्टेशन के साथ साथ कमर्शियल एरिया,
कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकार भी उस प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। प्राइवेट कंपनी को ये ऐसा जो सिस्टम है ये पूरे 50 साल के लिए दिया जाए, जिससे हमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए की इनकम यानी सरकार को मिल सकते हैं। जबकि थर्ड मॉडल में ये कहा गया है कि इस मॉडल में 99 साल की लीज होगी। इसके अलावा सरकार और प्राइवेट कंपनी से उसके मुनाफे में से कुछ हिस्सा भी ले सकती है, यानी 99 वर्ष के लिए देगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसमें भी गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रखा जा सकता है। तो इस तरह से 80,333 करोड़ रुपए की रकम भी सरकार को मिल सकती है। तो 3 मॉडल सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट को। अभी देखो क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो मेट्रो एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। वही आ गया ना, रूल एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशन कैसी कैसी होगी, रूल किसके फॉलो करने होंगे, अब उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि अगर ये प्रयोग कामयाब हो जाता है तो भारी भरकम लागत वाले अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट में भी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन यात्री से कितना किराया लिया जाए यह एक कमेटी को निर्धारित करना होगा। अगर लीज पर दिया गया है तो किराया सरकार तय करेगी या प्राइवेट कंपनी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर ये अधिकार प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया तो मेट्रो एक्ट में बदलाव करना होगा। तो दोस्तों ये तो है न्यूज़। अब देखो हम बात करें, जहाँ तक इस न्यूज़ का निष्कर्ष मेरे समझ में आ रहा है वो ये है कि निजीकरण ही हो रहा है एक तरह से। जब सब कुछ प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है तो फिर रिक्वायरमेंट भी, एम्प्लॉय भी प्राइवेट कंपनी के ही होंगे। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इतना इजी नहीं है कि हो जाएगा। शायद इस तरह की सुविधा को मेट्रो तौर पर तो लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की कैपिटल में हो रहा है ये, तो संभव नहीं है, ईजी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि अभी तो चांसेस इसके नहीं है, ऐसा फिलहाल होता हुआ लग नहीं रहा है, एक खाका तैयार हुआ ही है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो भविष्य में जितनी भी भर्तियां होगी वो उस कंपनी के द्वारा ही की जाएगी और सभी जो टर्म एंड कंडीशंस होंगे वो उस कंपनी के ही होंगे। यानी उसके बाद में गवर्नमेंट के वहाँ पर वैकेंसीज नहीं होगी, ये तो हमें मानना होगा। जो कंपनी उसको लीज पर लेगी वही कंपनी रिक्वायरमेंट करेगी, वही कंपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई करेगी एम्प्लॉयज़ पर, और उसी के रूल हमें फॉलो करने होंगे। तो ये थी बड़ी न्यूज़ दोस्तों। अगर आपने देखी है इस न्यूज़ को भी, कहीं ना कहीं आपने सुना है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेट्रो के लिए अभी संभव नहीं है कि होगा क्या निजीकरण, इसलिए जो आपकी तैयारी है, आपका सपना है, आप उसे एक बार ज़रूर देखते रहिए, तैयारी करते रहिए लगातार। अभी ऐसा कोई डिसीजन संभव तो नहीं है, बहुत जल्दी तो ऐसा होगा नहीं। और दोस्तों यदि अपन बात करें न्यूज़ ऑथेंटिकेशन के बारे में कि ये खबर कितनी सही है, तो ये तो मैं आपको बताऊं कि ये खबर तो बिल्कुल सही है। आप भी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, आपको इस तरह की कुछ न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। और इंटरनेट पर इस तरह की न्यूज़ आ चुकी है तो न्यूज़ तो बिल्कुल प्रॉपर सही है। देखिए ये क्या कह रहा है, नीति आयोग प्रोपोज्ड प्राइवेटाइजेशन प्लान ऑफ दिल्ली मेट्रो ऑन पीपीपी मोड। और ये 15 जून 2020 की न्यूज़ है इस पर, यानी कल की ही न्यूज़ है। तो न्यूज़ तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और इस पर भी देखिए इन्होंने कंप्लीट डेटा और डिटेल भी दी है कि जो दिल्ली मेट्रो है ये एनसीआर जो अपना नेशनल कैपिटल रीजन है, इसके लिए लाइफलाइन की तरह जानी जाती है। और कंप्लीट इसके बारे में इन्होंने बताया है, वही कि नीति आयोग पीपीपी मोड पर देने को जो है वो सजेशन दे रहा है। तो न्यूज़ ऑथेंटिकेशन के बारे में आप ना घबराएं, न्यूज़ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी और आपने भी हो सकता है किसी न किसी न्यूज़पेपर में इसको ज़रूर पढ़ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इफ़ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स टू द प्रपोज्ड प्लान, द डीएमआरसी कैन गेट मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम 39,000 करोड़ टू 80,000 करोड़। यानी बात तो वही है जो न्यूज़पेपर में थी, न्यूज़पेपर में हमने हिंदी में देखा है और अभी हमें यहाँ पर ये इंग्लिश में भी हम कंफर्मेशन इसका देख रहे हैं। और किस तरह से देना है, सेम वही प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। 20 वर्ष, 50 वर्ष और 99, तीनों वही सेम चीज़ें यहाँ भी दिखाई गई है। तो न्यूज़ बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन अब इस पर कामयाबी कितनी है, सरकार इस पर मोहर लगाती है कि नहीं, होता है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा।
तो आप लोग ज़रूर अपने हिसाब से मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए ज़रूर। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस तरह की न्यूज़ है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब होगा क्या वो तो आगे देखना पड़ेगा फ्यूचर में।